राधे राधे दोस्तों, आइए माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा सुनते हैं। व्रत से भी इम्पोर्टेंट होती है कथा, तो पहले हम कथा को सुनते हैं। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने मनमोहक रूप और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया और पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मित्र लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह पर अत्यंत ठंड थी, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और मारे ठंड के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नर्क के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमने अब किसी प्रकार का पाप नहीं किया करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवी लोग इसे तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कुछ पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को ठंड बहुत थी, इस कारण वे दोनों ठंड के मारे बहुत दुखी होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनकी निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, यह जया एकादशी उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी 50 योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे थे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी 50 योनि से किस तरह छुटकारा पाया। तो उन लोगों ने अपनी सब बात बताई। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत से हमारी पिशाच योनि छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूटी है, बल्कि हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, यह जया एकादशी के व्रत से पूरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। राधे राधे दोस्तों, एकादशी व्रत को लेके बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे, तो आपको बता दें कि एकादशी व्रत 20 को है और उसका पारण 21 को। उसके बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।